हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सेशन है आज का। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए हैलोजन तत्वों के आयुपैक। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा नहीं है कि 10th क्लास के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए भी, 11th वाले बच्चों के लिए भी है। ये सभी के लिए पढ़ा रहे हैं हम एक तरफ से एकदम। लेकिन हाँ, शुरुआत जो होती है वो होती है कहाँ से? 10th क्लास से होती है। तो इसलिए मैं 10th क्लासों की उसी में डाल रहा हूँ। आप लोग टेंशन न लें। जब हम 11th क्लास के लिए शूट करेंगे वीडियो तो 11th क्लास वालों के लिए भी डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब तक पेपर नहीं हो जाता है साइंस का और केमिस्ट्री का 12th क्लास का, तब तक ये कार्य रहेगा हमारा केवल बोर्ड वाले बच्चों के लिए। बोर्ड वालों का तुरंत पेपर एग्ज़ाम होने के बाद मैं तुरंत ही 11th क्लास का शुरू कर दूँगा। आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। 11th वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। तो 10th वाले बच्चों, आप लोग जो है आप टेंशन ना लें। आपके लिए तो हम प्रॉपर, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास महत्वपूर्ण लाते रहेंगे, ठीक है। आपके लिए कराते रहेंगे। आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। बाकी तो जीवन में कुछ नहीं रखा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और सबसे मज़ेदार चीज़ है एक शिक्षा। तो शिक्षा जिसके दिमाग में भर जाती है वो जीवन से और सभी से मुंह मोड़ लेता है कि वो शिक्षा पे ही ध्यान लगाता है। फालतू की चीज़ों पे भी ध्यान नहीं लगाता है वो, जो भी, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हों। बात है समझ में? तो शिक्षा को वरीयता दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जो है एक, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम कभी भी नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमको एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। समझे या नहीं समझे? एक बेहतर जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं तो सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि मेहनत कीजिएगा और शिक्षा तो अवश्य लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग डालेंगे क्या? हैलोजन तत्वों की आयुपैक। आज हेडिंग डालेंगे कि आयुपैक ऑफ हैलोजन एलिमेंट। क्या डालेंगे? आयुपैक ऑफ हैलोजन एलिमेंट। हैलोजन एलिमेंट। अच्छा, हैलोजन तत्व होते कौन कौन से हैं बच्चों? देखिएगा तो कौन कौन से होते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसको लिखेंगे क्या? FLURO फ्लोरो, क्लोरो, इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमो, इसको क्या लिखेंगे? आयोडो, ठीक है। आयुपैक में ये जो होते हैं, इनमें सबसे पहले इनका फ्लोरो का नाम लिखेंगे, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन का नाम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन का नाम लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो का नाम लिखेंगे ब्रोमो, और आयोडो का नाम लिखेंगे बच्चों आयोडो, ठीक है। ये हमारे फिलहाल जो है 4 होते हैं क्या? हैलोजन एलिमेंट, ठीक है। इनमें ही सबसे पहले हम वरीयता किसको देंगे? जो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले आता है। अल्फ़ाबेट जैसे कि ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा? बी देखिएगा तो सबसे पहले बी आ रहा, तो हम बी की तरफ से बी का नाम सबसे पहले लिखेंगे, ब्रोमो का नाम पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या? सी आ रहा, तो सी क्या है बच्चों? क्लोरो है। और तीसरे नंबर पर क्या है बच्चों? फ्लोरो है। क्या है? फ्लोरो है। और चौथे नंबर पर क्या है बच्चों? आयोडो है। क्या है जी? आयोडो है। बात है समझ में? तो अल्फ़ाबेट के अनुसार भी देखेंगे तो सबसे बड़ा इनमें अगर आयुपैक में देखेंगे तो ब्रोमो है, फिर क्लोरो है, फिर फ्लोरो है, फिर आयोडो है। जिधर से ब्रोमो सबसे इन चारों में अगर चारों उपस्थित हैं और ब्रोमो सबसे पहले है तो ब्रोमो सबसे पास में पड़ रहा है तो ब्रोमो की तरफ से करेंगे हम नामकरण। बात आई समझ में? तो नियम ये होता है, ठीक है बच्चों। नियम क्या होता है कि पहले हम अल्फ़ाबेट जानते हैं ना, ABCD के क्रम के अनुसार। ABCD के क्रम के अनुसार मतलब पहले ब्रोमो आती है ABCD में, मतलब बी से जो आता है अक्षर इनमें क्या है? बी से ब्रोमो आता है, तो ब्रोमो को हम नाम में पहले लिखेंगे और एक तरफ से नाम लिखते हुए जाएंगे। फिर सी आता, फिर सी का लिखेंगे, फिर सी का ही नाम लिखेंगे। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ देखिएगा। अगर जैसे आप लोगों के लिए हो हैलोजन एलिमेंट में रूल यही है बच्चों, क्या है कि अगर आपके लिए ये हो, ये आयुपैक है, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, और यहाँ पर लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो, ठीक है जी।
ये क्या बच्चों, क्लोरो। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम ब्रोमो का, क्योंकि ABCD में B सबसे पहले आती। तो देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर लिखेंगे बच्चों क्या, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो। फिर लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो। एक कार्बन के लिए मैथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बात आई समझ में, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो और मैथेन। अभी और देखिएगा, हम आप लोगों के लिए डिटेल में चर्चा करेंगे एकदम बखूबी। ऐसा नहीं है 2 नंबरी पढ़ाएंगे, बेहतरीन पढ़ाएंगे एक तरफ से यार, बहुत सारी चर्चा करेंगे। अगर ये हो बच्चों CH3 Br Cl और CH3 इस प्रकार, तो नामकरण इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। देखो इधर से क्लोरीन पास में पड़ रही है 2 पर, इधर से ब्रोमीन पास में पड़ रही है 2 पर। तो हम देखेंगे ब्रोमीन जो होती है B सबसे पहले आती है, C से पहले आती है। तो ब्रोमीन की तरफ से करेंगे बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4, यही तो नियम है। मैंने क्या बताया है कि ABCD में B पहले आते हैं, तो B में देखिएगा B से कौन सा शब्द आता है, ब्रोमीन आती है, तो ब्रोमीन की तरफ से करेंगे। और नाम भी ब्रोमीन का लिखेंगे पहले। तो दूसरे नंबर पर ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। ये हो गया जी इसका आयुपैक नाम। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन। बात आई समझ में। अब आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। CH3 Cl Br और फ्लोरीन और आयोडीन। और अगर ये हो तो बच्चों किधर से करेंगे, इधर से भी 2 ही ग्रुप पढ़ रहे हैं दूसरे कार्बन पर, इधर से भी 2 ही ग्रुप पढ़ रहे हैं दूसरे कार्बन पर। तो अब देखिएगा किधर से करेंगे भाई, बहुत दिक्कत वाली बात आ गई। तो हम आप लोग टेंशन ना लें, मैंने क्या बताया, जो सबसे पहले आता है ABCD में B और C सबसे पहले आते हैं, इनसे पहले। तो हम इधर से करेंगे, नहीं कि उधर से करेंगे। मैं एक लॉजिक वाला दे रहा हूँ, आसान वाले तो अभी बताऊँगा, पहले लॉजिक वाले देख लीजिएगा। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कॉमा लगाओ, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर कॉमा लगाओ, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, फिर कॉमा लगाओ, 4 आयोडो, 4 आयोडो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। बात आई समझ में। कोई समस्या हो तो बताइएगा। समझे या नहीं समझे, बात समझे या नहीं समझे बच्चों। आगे देखिएगा तो अभी और भी देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा CH3 CF CH CH2 Br Cl CH3। तो देखिएगा इधर इस कार्बन पर एक है फ्लोरीन, इधर ब्रोमीन भी और इधर क्लोरीन भी। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 फ्लोरो। फिर क्या लिखेंगे 5 के लिए बच्चों, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। समझे या नहीं समझे, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 फ्लोरो, पेंटेन। ठीक। अभी और देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो आगे देखिएगा जी, आगे देख लीजिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। ठीक है, आयुपैक ऑफ हैलोजन एलिमेंट।
ठीक है, यानी कि हैलोजन तत्वों की आयुपैक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 के पेपर में 10th क्लास वाले बच्चों के लिए एक आयुपैक पूछी गई थी, मतलब हर साल पूछी जाती है एक आयुपैक, और 2024 में जौन सी पूछी गई है उसको भी बताएंगे हम। ठीक है जी। अब देखिएगा तो बोर्ड कर लिया हमने क्लीन, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है जी। देखिएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा आगे CH3 CH2 Cl, तो नामकरण किधर से करेंगे? इस क्लोरीन से नहीं करेंगे हम, हमेशा कार्बन की होती है जो नामकरण कार्बन का होता है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 1 2, तो 1 क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, आगे देखिएगा तो CH3 CH Cl Cl, क्या लिखेंगे बच्चों? अब देखिएगा तो नामकरण तो यहीं से होगा 1 2, तो 1,1 क्या लिखेंगे? 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 2 कार्बन के लिए लिखेंगे जी एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आगे देखिएगा तो CH3 C Cl Cl Cl, तो 1 2, 1,1 ट्राइक्लोरो एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो बच्चों CH3, ठीक है, और Cl, तो 1 कार्बन है ये, 1 कार्बन, तो 1 क्लोरो, 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। बात आई समझ में? समझे बच्चों? आगे देखिएगा तो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो CH2 Cl और Cl, तो 1 कार्बन है, तो 1,1 डाइक्लोरो, 1 कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी। ठीक है, नंबर 6 देखिएगा तो CH Cl Cl और Cl, 1 कार्बन, तो 1,1 ट्राइक्लोरो मैथ एन, ट्राइक्लोरो मैथ एन। ये 2024 में पूछी गई थी, ये 2024 में पूछी गई थी यही वाली। कैसे? इस प्रकार आया था, इसका सूत्र का नाम इस प्रकार CHCl3, क्या आया था बच्चों? CHCl3, यानी कि CHCl3 का आयुपैक नाम लिखो। और यहाँ के ब्लूमसर वालों के लिए आया था कि क्लोरोफॉर्म का आयुपैक नाम लिखो। ठीक है, ट्राइक्लोरो एथेन का आयुपैक नाम लिख, मतलब आयुपैक सूत्र लिखो, सॉरी सूत्र लिखवा रहा, नाम से सूत्र। अब नाम से सूत्र भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले पूरी आयुपैक कराने के बाद ही आप लोगों के लिए सिखाएंगे हम क्या, नाम से सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। अभी आपको लेक्चर लगभग 5-6 और लेने पड़ेंगे, उसके बाद सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हो जाएगी, समझे? अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे? CH3 CH2 Cl Br और Br, और यहाँ पर लिखेंगे क्या? फ्लोरीन। तो हम यहीं से करेंगे 1 2 3। बात आई समझ में? अब पहले नाम लिखेंगे ब्रोमो का, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो और 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, और 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 3 के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बात आई समझ में या नहीं आई है? 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, प्रॉप एन। ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे बच्चों? Cl Br Cl Br Cl Br, तो इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2,
बात है। अब मैंने उधर से क्यों की है, इसमें भी लॉजिक है। उधर उस कारण पर 2 ब्रोमीन है, इधर इस कारण पर 2 क्लोरीन है, तो ब्रोमीन ज़्यादा है उधर, 2 प्राप्त हो रही, क्योंकि ABCD में पहले आती है ब्रोमीन, तो इसलिए उधर से बात इधर से की है। समझे या नहीं समझे, इसमें भी लॉजिक है। ये इधर से IUPAC नाम नहीं हो सकता इसका, इधर से ही लिखा जाए, इधर से ही नामकरण होगा, इधर से नहीं होगा नामकरण। अब लिखेंगे कैसे, 1,1,2 ट्राई-ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ट्राई-ब्रोमो। अब क्या लिखेंगे बच्चों, 1,2,2 ट्राई-क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये हो गया इसका नाम। ये हालांकि एक लाइन में लिखता मैं इस प्रकार से, लेकिन वहाँ पर बोर्ड नहीं है इधर को, इसलिए मैंने नीचे लिख दिए। समझे, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है जी, ले लिया बच्चों। तो आगे देखिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखिएगा जी। इन सब के आप लोग नोट्स बनाते रहना एक तरफ से। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए 11वीं क्लास में भी काम देंगी। हालांकि मैं अभी जो है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ग्रुप थोड़ी कम पढ़ाऊंगा। 11th क्लास में 22-23 पढ़ाऊंगा, इसमें केवल 10-12 ही पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बस इतना अंतर है, पर इतनी तो बात है, 10-12 तुम्हारे क्लियर तो हो जाएंगे। समझे या नहीं समझे। अब आगे देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे, आगे देखिएगा। और अब देखिएगा, मैं समूह लेता हूँ, मैथिल एथिल समूह भी। क्या लेंगे हम, मैथिल एथिल समूह, CH3 और CH3, CH2, BrCH3, CH3, क्लोरीन CH3। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो बच्चों नामकरण किधर से करेंगे भाई, इधर से 1 2 3, इधर से तो कोई मैटर नहीं बनता, इधर से होगा नामकरण। 1 2 3 4 5 और 6, ये समूह बन गया, ये समूह बन गया, ये समूह बन गया, और ये भी समूह बन गया। ठीक है, सबसे पहले हेलोजन तत्वों के नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे क्लोरीन ब्रोमीन के नाम। समझे या नहीं समझे। तो पहले हेलोजन तत्वों के नाम लिखेंगे, फिर उसके लिए मैथिल एथिल लिखेंगे। तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे भाई, 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, और 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। मैथिल देखिएगा कहाँ पर, एक दूसरे कार्बन पर, एक तीसरे कार्बन पर, एक 5वें कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 के लिए ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल। पूरे कार्बन कितने बच्चों, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। समझे या नहीं समझे, इस प्रकार हो जाएगी। आगे देखिएगा तो नंबर 2, CH3, 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 Br, CH3, Cl। अब देखिएगा तो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो दूसरे पर इधर से पड़ रहा है, उधर से भी दूसरे पर पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इधर से एक क्लोरो और एक मैथिल पड़ रहा है, उधर से 2 हेलोजन तत्व पड़ रहे हैं, तो उधर को वरीयता ज़्यादा देंगे। 1 2 3 4 5। समझे। पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले ब्रोमो का नाम, ब्रोमो है कहाँ पर, एक दूसरे कार्बन पे, एक तीसरे कार्बन पे। तो क्या लिखेंगे, 2,3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। ठीक है बच्चों। अब क्लोरो 2 तो नहीं है, क्लोरो भी 2 है, तो 2,4 कौन से पे, एक दूसरे कार्बन पे, एक चौथे कार्बन पे, 2,4 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब मैथिल कौन कौन से कार्बन पे, एक है हमारा तीसरे पर, एक है चौथे पर, तो 3,4 डाई मैथिल, डाई मैथिल, डाई सॉरी डाई मैथिल। पूरे कार्बन कितने बच्चे, 5 के लिए क्या लिखेंगे जी, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ए। इस प्रकार से ये हो जाएगी। ठीक है,
कोई समस्या हो तो बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। समझे या नहीं समझे, इस प्रकार से कर लेंगे, नोट डाउन कीजिएगा। और इधर देखिएगा भाई, Br Cl CH आयोडीन CH3। इधर से ब्रोमीन पास में, इधर से क्लोरीन और ब्रोमीन पास में है, तो क्या करेंगे भाई, इधर से ब्रोमीन और क्लोरीन है, इधर से ब्रोमीन और आयोडीन है। तो आयोडीन तो भाई सबसे पीछे आती है 9 पर, आयोडीन तो 9 पर आती है, इधर क्लोरीन जो 3 पर आती है। तो ये मतलब दूसरे कार्बन पे वो प्राप्त है, इधर से भी दूसरे कार्बन प्राप्त है। अब इधर इन्हें देखते हैं ये कहाँ पर बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, और इधर से भी 4 पर। तो क्या करेंगे, अब हम इधर से करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन ABCD के अनुसार पहले आती हैं। इधर से ब्रोमीन पास में पहले आते, लेकिन आयोडीन तो 9 पर आती है ना, तो इधर से वरीयता देंगे। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले लिखेंगे नाम ब्रोमो का, तो 2 ब्रोमो 2,6 2,6 डाई ब्रोमो 1 2 3 4 5 6 7 डाई ब्रोमो। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 क्लोरो 2 क्लोरो 6 आयोडो 6 आयोडो। और पहले लिखेंगे एथिल का नाम 4 एथिल, मैंने बताया नहीं, पहले बड़े ग्रुप का नाम लिखते हैं 4 एथिल, फिर 4 मैथिल। पूरे कार्बन कितने 7 7 के लिए क्या लिखेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों एन। तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, बात आई समझ में, ये इस प्रकार से हो जाएगा इसका नाम। समझे या नहीं समझे। अब आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा तो बच्चों Br है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, ठीक है, और आयोडीन है CH2 CH3। तो नामकरण किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो और 4 फ्लोरो 4 फ्लोरो 4 आयोडो 4 आयोडो। और आगे क्या लिखेंगे बच्चों, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इस प्रकार से लिख देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम हट रहे बच्चों, ठीक है, ले लिया। आगे देखिएगा तो इसी प्रकार कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी समझ में आई या नहीं आई है। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, वो देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अब किधर से करेंगे भाई नामकरण, इधर से या इधर से। नामकरण करेंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। और आगे क्या लिखेंगे बच्चों, मैथिल है कहीं, मैथिल है 5 मैथिल
5 मैथिल और आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे 2 एथिल, 2 एथिल। 7 के लिए क्या लिख देंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेप्टेन। समझे या नहीं समझे? तो इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा तो भाई CH3 Br क्लोरीन है, CH2 CH3 CH2 और क्लोरीन CH3 CH3। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और ये पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2,5 डाई क्लोरो और 3 एथिल, 3 एथिल और 6 मैथिल, 6 मैथिल और 7 कार्बन के लिए हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इस प्रकार से हो जाएगी। आगे देखिएगा तो बच्चों Br क्लोरीन है, CH2 CH3 Cl CH3। तो इधर 2 ग्रुप हैं, इधर 1 ग्रुप पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 ग्रुप तो इधर भी 2 ही पड़ रहे हैं, लेकिन उधर एक मैथिल एक क्लोरीन है, इधर 2 हेलोजन एलिमेंट है, तो हेलोजन एलिमेंट को ज़्यादा वरीयता देंगे। तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2,4 डाई क्लोरो, 4 मैथिल, पूरे कार्बन कितने 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन। लो जी, इस प्रकार से हो गई। कोई समस्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए इस क्लास में क्या कराई, हेलोजन तत्वों की आयुपैक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में भी आई होगी। ठीक है, मैंने हर एंगल से समझाई है, जैसी बन सकती थी हमने ऐसी बनाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए। क्या आयुपेसी, बात आई समझ में? हर प्रकार के आयुपैक को हमने कराने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में भी आई होगी। तो बच्चों, मैं उन बच्चों के लिए कह देना चाहता हूं जो बच्चे सोचते हैं कि कल तैयारी करेंगे, परसों करेंगे, पल्ले दिन करेंगे, तो कल परसों कभी नहीं आता है, कल परसों कभी नहीं आता है। अभी से लग जाइएगा, और यह दिमाग में सोच लीजिएगा कि कल की तैयारी आज से करो, और अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। तो कल की तैयारी आज ही से शुरू कर दो, कल कभी नहीं आता है। फिर कल मन में विचार आएगा कि कल करेंगे, फिर उससे अगले दिन आएगा विचार कल करेंगे, ऐसे कल के चक्कर में पूरा महीना गायब कर देंगे आप, लेकिन कल आप लोगों के पास नहीं आएगा, कल आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा। तो इसलिए आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। केवल 2 ही महीने हैं, आज है क्या 30 नवंबर है आज, तो दिसंबर और जनवरी रह गया, फरवरी तो फुर्र निकल जाता है, फरवरी तो फुर्र निकल जाता है, वो हाथ नहीं आने वाला है। तो इसलिए केवल 2 ही महीने हैं मात्र, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, किस प्रकार तैयारी करेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। कोई भी आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता है, कोई भी शिक्षक आप लोगों के लिए बताएं कि इस प्रकार पढ़िएगा, हम बता सकते हैं इस प्रकार पढ़िएगा, लेकिन टाइम टेबल तो आप स्वयं बनाएंगे। पता नहीं आपका कौन सा मन कब करे, भाई हमारा टाइम टेबल अलग होता है, बहुत से शिक्षक टाइम टेबल बनाते हैं, नहीं भाई तुम्हारे टाइम टेबल से नहीं, बच्चे खुद टाइम टेबल बनाएं। आप लोग हर सब्जेक्ट का 6 के 6 सब्जेक्टों का टाइम टेबल बनाइएगा बच्चों, ठीक है, और तब पढ़िएगा। हर एक सब्जेक्ट को वरीयता दीजिएगा, चाहे कला का ही क्यों ना हो, चाहे हिंदी ही क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट को वरीयता बराबर दीजिएगा। साइंस भी इतनी पढ़ेगा, मैथ भी इतनी पढ़ेगा, तब जाके आप टॉपर का बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि साइंस पढ़े जा रहे हैं, मैथ ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपको ब्रिलियंट होना पड़ेगा, तभी आप सफल बन पाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आई होगी हमारी क्लास। और एक और बात, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा, चाहे छात्र हों या छात्राएं हों, बेटा सभी के लिए शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए। और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपना नाम अवश्य लिखें। जो जो हमारी वीडियो देखते हैं वो बच्चे अपना नाम लिखें ज़रूर कमेंट में, कम से कम हम पता तो चलेगी कि कौन कौन बच्चे देखते हैं हमारी वीडियो को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।